बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान के निज़ाम अदल के सबसे बड़े ऐवान में इस वक्त हलचल मची हुई है और 24 घंटों के अंदर अंदर दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा आ गया, यानी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी होके रवाना हो गए। ये इस वक्त जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। एक के बाद दूसरा इस्तीफ़ा और अब ये इतलात है कि शायद तीसरा इस्तीफ़ा भी आ सकता है। जस्टिस बंदयाल के साथी एक एक करके अब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और ये शुरुआत हुई जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के कल दिए गए इस्तीफ़े के बाद, जिसे आज मंजूर किया गया था, और उसकी मुखालफत करने वाले यानी उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई की मुखालफत करने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने चंद महीने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, या यूँ समझ लीजिए कि तमाम जजेस में काजी फाइज ईसा के बाद दूसरे नंबर पर थे, वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। और बहुत सारे लोग अब ये जिक्र करना शुरू हो गए कि क्या जस्टिस मुनीब अख्तर वो भी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, क्या वो भी रिज़ाइन करने जा रहे हैं। बहुत सारी आईब्रोज इस वक्त रेज हो रही हैं। बहरहाल इस वक्त जो कुछ हो रहा है अदालती निज़ाम में वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और इसको शायद बहुत जल्द हल होने की ज़रूरत है। आज और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त टेलीविज़न चैनल्स की ये मेन स्टोरी है। इसके साथ साथ ये व्लॉग मैं इसलिए भी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्टैंड बाई पर रखा गया है कि एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होने जा रही है बैरिस्टर गोहर की। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज ही वो टिकटों की तकसीम का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें फाइनल कर ली गई हैं। आज उनकी जेल में मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो आज कुछ ही देर में ये ऐलान मतवक्के है। उसके ऊपर जब ये हो जाएगा तो मैं आपको अलग अपडेट कर दूंगा। और भी बहुत सारी खबरें टाइमलाइन के ऊपर है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करनी है बल्ले की सूरत-ए-हाल के हवाले से, जो बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। ना सिर्फ दिलचस्प बल्कि अफसोसनाक हो चुकी है। ये जमहूरी मुल्क और इस जमहूरी मुल्क में इलेक्शन में अब सिर्फ 28 दिन का वक्त बाकी है। टिकटें जमा कराने के लिए ये आखिरी 24 घंटे बाकी है। सिर्फ आखिरी 24 घंटे के बाद डेडलाइन ख़त्म हो रही है और एक ऐसे वक्त में इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का जो बल्ले का निशान है, जो साइन है, मजाक बना के रख दिया गया है। एक अदालत का फैसला नहीं माना जा रहा, बार बार दिए गए फैसले नहीं माने जा रहे और फिर मामला चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में। बेंच बन गया है। बहुत ही दिलचस्प सूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेंच ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बना है बल्कि हाई कोर्ट में भी बना है। और अदलिया किस तरह से पिस के रहेगी इन सारे मामलों में, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट कल टेकअप करने जा रही है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को कि जनाब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना। ये पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के हवाले से फैसला नहीं माना था, ये तो फिर बल्ले के निशान के हवाले से है। तो इसमें अदालतों को खुद सोचना होगा कि ऐसी दरखास्तों को इंटरटेन करने से पहले काजी फाइज ईसा साहब को ये तो पूछना चाहिए कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसके ऊपर अमल दरामद कहाँ पे है। जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर नल एंड वाइड करार ना दे दे तब तक इलेक्शन कमीशन पाबंद है हाई कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद का। पहले भी नहीं किया था, जब बल्ला बहाल किया था उस टाइम भी कहा कि हमें तो सुना ही नहीं गया। अब एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म नज़रअंदाज किया गया। ये मुसलसल दूसरी बार इस मुल्क की एक बड़ी अदालत आपको कह रही है कि आप बल्ले के निशान का जो सर्टिफिकेट है उसे वेबसाइट के ऊपर जारी करें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जाती नहीं है तो नंबर लग जाता है, जाती नहीं है, वो भी मूड बनाते नहीं है तो पता चलता है इधर दरख्वास्त ठग दायर हुई उधर नंबर लग गया। लेकिन बहरहाल ये अदालत की क्या कहते हैं, उनका दायरा इख्तियार है, वो जिस केस को मर्जी फिक्स करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब की बार जो है ये काजी फाइज ईसा साहब का ये सबसे बड़ा टेस्ट केस है। ये पिछले जितने भी केसेस हुए बशमूल मिलिट्री ट्रायल के हवाले से या और जितने केसेस, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट केस होगा, यानी जिसको टेस्ट केस कहा जा सकता है। कि सबको जब पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को टारगेट कर रहा है, मतलब एक बार फिर इलेक्शन कमीशन बहसियत इदारा बल्ले का निशान हथियाने पर मज़ीद नज़र आ रहा है। जिसका काम है इलेक्शन कराना, वो इलेक्शन लड़ने वाली जमात के साथ लड़ने बैठ गया है और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि जनाब ये इनको बल्ले का निशान मिले और इलेक्शन हो। तो वो किस तरह से इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को मनवा पाएंगे। बहरहाल अब जो सबसे इंटरेस्टिंग मामला है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बन गया है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को एंटरटेन करने के लिए, और इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर चुकी है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और वो पेशावर हाई कोर्ट में आज उन्होंने पिटीशन डाल दी कि जनाब आपके पहली बार भी हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और अब 24 घंटे गुजर गए, स्टिल आपके हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जितने मेंबरान हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब मसला ये है यहाँ पे, अच्छा वहाँ पर भी 2 रुकनी बेंच बन गया है, सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बना है और यहाँ पेशावर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच बना है, और दोनों के दोनों कल केस की समाअत करने जा रहे हैं कि बल्ला मिलना है नहीं मिलना ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, और तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है नहीं बनती ये पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला करना है। तो मेरा ख्याल है अदालतों को इस मामले को देखना चाहिए कि हमारे अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, कम से कम उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को अब डर कोई नहीं है कि जनाब अगर हम ज़रा सा पीछे हटे या हमें हटाया गया तो फिर करा ले इलेक्शन, फिर कैसे इलेक्शन होगा, फिर कैसे ये मामला चलेगा। इसलिए अब वो उस मामले तक चला गया है बहसियत इदारा के उनको कोई वो डर ही नहीं है कि क्या हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, या वो अपने आप को शायद कानून से बालातर समझने बैठ गया कि जनाब कोई कानून उनके ऊपर अमल दरामद नहीं, उनकी एक ज़रा सी दरख्वास्त के ऊपर पूरा सुप्रीम कोर्ट जनाब तैयार बैठा है उनकी सुनवाई के लिए, उनके वकला जाते हैं, जिस तरह से वो केस प्रोसीड करते हैं, गलत बयानियाँ भी कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई उनको नहीं पूछता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा टेस्ट केस होगा, और कोई कितना भी अगेंस्ट चला जाए एक पार्टी के, ये बल्ले का निशान लेना और पूरे एक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर देना एक पार्टी को, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसको इंडोर्स करेगी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ना उन्हें करना चाहिए ना शायद वो करेंगे, बट जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं और जो ट्रेल चलती आ रही है उसमें सब चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है, और होने को कुछ भी हो सकता है। आज वो पीटीआई के लोग गए इलेक्शन कमीशन में रिटन एप्लीकेशन लेके कि जनाब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये हमारी दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी बल्ले का निशान बहाल करें, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और ना इलेक्शन कमीशन का मोड लग रहा है अमल दरामद करने का। और फिलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही कि इलेक्शन कमीशन शायद बहसियत इदारा ये फैसला कर बैठा है कि वो किसी तौर पीटीआई को इलेक्शन में नहीं आने देगा बल्ले के साथ। तो देखते हैं क्या होता है, इदारे इनसे भी ऊपर हैं, अब वो अपनी रिट कैसे मनवाते हैं या क्या वो फैसले देते हैं उसके ऊपर पूरे मुल्क की नज़रें रहेगी। लेकिन अभी इस वक्त जिसके ऊपर नज़रें हैं वो है पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट की तरफ, जहां से कुछ देर बाद पीटीआई की टिकटों की तकसीम का ऐलान होने वाला है। बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब से मिले और तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं, और अच्छी बात यह है कि पीटीआई के पास हर हलके में खड़ा करने के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं और वो अपनी इंतखाबी मुहिम लॉन्च करने जा रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर और ग्लोबली वो इसको किसी ना किसी तरीके से लेके आगे बढ़ना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ताउन से। तो मुल्क गिर एक नेशनल कैंपेन जो है पीटीआई उसको शुरू करने का इरादा रखती है। अभी मुशावरती अमल जारी भी है, लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाएंगे बशमूल टिकटॉक। और गुज़िश्ता रात उन्होंने कोई अपनी सर्विस टेस्ट की है कि टिकटॉक के ऊपर हम लाइव जाएँ तो कितने बड़े पैमाने पर हम ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगला जलसा शायद ऑनलाइन जो हुआ है वो यूट्यूब और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ टिकटॉक के ऊपर भी हो। तो देखते हैं कि पीटीआई इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक खबर पीटीआई के कैंप से भी आई है, गुज़िश्ता रात उन्होंने अपनी टिकटों की तकसीम का ऐलान कर दिया, और इस ऐलान के साथ ही काफ़ी जो पीएमएलएन के लोग हैं नाराज़ दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि जो उनके वफादार जानिसार और मियाँ साहब के नारे लगाने वाले लोग थे जिन्होंने काफ़ी कुर्बानी दी, जो नाहल भी हुए और पता नहीं क्या क्या कुछ, उनको नज़रअंदाज करके जो तगड़ी असामियाँ थी और रजीम चेंज के जो एक तरह से इन पार्टी के लिए सहूलतकार बने उनको ज़्यादा टिकटें मिली हैं और सीट एडजस्टमेंट जो है वो की गई है। तो बैसाखियों के सहारे एक पूरा सेटअप जो है वो खड़ा किया जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए पीएमएलएन की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई उनके पास एक एक हलके में जायद उम्मीदवार भी हैं, ऑल्दो के जो एक ट्रेल रही कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से लेके फिर एपलेट ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट तक गए, तो काफ़ी हद तक वापस गेन किया पीटीआई ने।
तो अब इमरान खान ने चूँकि टिकटॉक की मंजूरी भी दे दी है, तो देखते हैं कि कौन कौन से नए नाम सामने आते हैं। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को भी सामने लाया जाए जो वफ़ादारी की एक मिसाल बन के सामने आए हों इस मुश्किल हालात में, चाहे वो निचले लेवल का कोई वर्कर ही क्यों ना हो, 5th 6th टियर का कोई वर्कर हो या फिर 2nd 3rd टियर की लीडरशिप में से कोई, लेकिन टिकट कम अज़ कम उन लोगों को, उन नौजवानों को या उन अफराद को मिलना चाहिए जो पार्टी के इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो पार्टी को आगे लेके चल सके, जो पार्टी के नज़रिए को आगे लेके बढ़ सके और इस सिस्टम को समझने की सलाहियत रखते हों और मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि इमरान खान के उस नज़रिए को या उस सोच को मैच कर सकें जो वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से। अच्छा जी, और जाते जाते एक खबर जो मैंने सुबह में डिस्कस की थी, साइफर ट्रायल जो कलअदम करार दिया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो 14 दिसंबर से ऑनवर्ड सारी कार्रवाई थी साइफर ट्रायल की, वो सारी की सारी कलअदम करार दे दी गई है। उसका अब तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है अदालत ने, और अदालत ने अपने इस फैसले में लिखा कि जो हुकूमती मुआवन है यानी अटॉर्नी जनरल हैं, वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि 14 दिसंबर के बाद की जो कार्रवाई है वो दुरुस्त नहीं थी। ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार अदालत के अहकामात आए कि ये ट्रायल ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा। जो इमरान खान के फैमिली मेम्बरान हैं या जो लीगल टीम है वो ये समझते हैं कि अगर एक जज साहब बार बार इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं जिसको अदालत ये समझती है कि वो दुरुस्ती नहीं है, तो उन जज साहब से उन्हें इंसाफ होता शायद नज़र ना आए। तो इसलिए वो उन जज साहब की भी तब्दीली के लिए कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से मुशावरती अमल जारी है, और अगर जज साहब तमाम के तमाम हुकूमती अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए ट्रायल चलाएंगे तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर उठेंगे। अगर उसके ऊपर बात करने वालों को सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का भी एक ख़दशा रहेगा तो फिर उस ट्रायल के ऊपर सवालात ज़रूर उठेंगे। तो इसीलिए दूसरी बार अदालत ने मुदाखलत करते हुए इस ट्रायल को पहले स्टे ऑर्डर दिया इसके ऊपर, और अब सारी कार्रवाई जो 14 दिसंबर के बाद जितने गवाहान को बुलाया गया, जितनी गवाहियाँ हुई, वो सारी कलअदम करार दे दी गई हैं। तो अब दोबारा से ट्रायल 14 दिसंबर के बाद की पोजीशन से शुरू होगा। तो देखते हैं, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी ज़रा टिकटों की तकसीम वाले मामलात को मैं ज़रा देख लूँ, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आपको उसके ऊपर भी लेटर अपडेट कर दूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।